उसी तरह से मेरे जो दीगर भाई यहाँ पर बाहर से नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ रखे हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आपके नाम भी मेरा ये पैगाम है कि आप अपने बेटों को भी आलिम दीन बनाइए, आलिम दीन बनाइए। कम से कम आपका एक बेटा ऐसा हो जिसके पास शरई इल्म मौजूद हो, और अगर ऐसा होगा तो वही बेटा आपका काम आएगा। वही एक ऐसा बेटा होगा जिसके लिए आपके लिए जिसके दिल से रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की सदाएं निकलेगी, दुआएं निकलेंगी, वही बेटा होगा। इसलिए कम से कम अपना एक बेटा ऐसा तैयार कीजिए जो आपके लिए, जिनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलें, और जो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम बनने के काबिल हो। इस तरह का बेटा कम से कम हर शख्स अपने घर में एक बेटा ज़रूर तैयार करे। मेरे भाइयों, ये दूसरा पैगाम था आप तमाम के नाम। मेरा तीसरा पैगाम अमूमी तौर पर तमाम लोगों के लिए है, तमाम लोगों के लिए मेरी ये नसीहत है। आज का ये पुरफिदन दौर, मादियत परस्त ज़माना, इस ज़माने के अंदर, इस दौर के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेगा, मेरे भाई पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, मेरे भाई मस्जिदों में कुछ नहीं रखा है, नमाजों में कुछ नहीं रखा है। इस वक्त में आप 2-4 पैसे कमा लो, बैंक बैलेंस जमा कर लो, मुसीबत के वक्त काम आएगा। मेरी नसीहत यह है, मेरी नसीहत आप तमाम को यह है कि मादियत के पीछे मत भागिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी दौलत आपके किस्मत में रखी है, आप जायज़ तरीक़े से कोशिश करते जाइए, वो दौलत आपके कदमों पर आ जाएगी। लेकिन जो नसीहत मैं आपको करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि इस वक्त में आप पैसे कमा लीजिए, मुसीबत के वक्त काम आएगा। मैं आपको कहता हूँ कि इस वक्त में आप अपने रब को मनाने का हुनर सीख लीजिए, मुसीबत आपके ऊपर आएगी ही नहीं, मुसीबत ही नहीं आएगी आपके ऊपर। आपके रब को मनाने का सलीका सीख लीजिए, आपके ऊपर मुसीबत ही नहीं आएगी। ये मेरी नसीहत है आपको। और रब को मनाने का हुनर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को की रज़ा का सलीका, रज़ा हासिल करने का सलीका इन्हीं जैसे मदारिस से आपको मिलेगा जहां हम और आप आज बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए मादियत के पीछे या दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भूखा नहीं मारेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी ज़मानत ली है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। ये ज़मानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है, हमें इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम जायज़ तरीक़े से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जायज़ तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने का एक उसूल दिया है हमको। अक़ीम इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़। रब को मनाने का हुनर सीखो, रब को मनाओ, रब की रज़ा हासिल करो और उसके बाद रोज़ी रोटी की तलाश में निकल जाओ। यह है असल ज़िंदगी, यह हमारा असल मकसद होना चाहिए मेरे भाइयों। तो यही मेरी नसीहत है तीसरी नसीहत के तौर पर। चौथी नसीहत, चौथा पैगाम आप तमाम के नाम यह है, मेरे अज़ीज़ तलबा, आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप अपनी कौम और मिल्लत का सरमाया हैं।